है सदस्य जिला पंचायत, गोलू सिंह प्रतिनिधि चेयरमैन दलसर, राकेश भारती मंडल अध्यक्ष दलसर, हनुमान यादव मंडल अध्यक्ष अमदही, अतुल सिंह परास, विक्की सिंह ब्लॉक प्रमुख बलरामपुर, टोप सिंह सदस्य जिला पंचायत बलरामपुर, सीपी सिंह सदस्य जिला पंचायत, अजय सिंह उमरी जिला मंत्री भाजपा, रविंद्र पांडे जी सदस्य जिला पंचायत, कौशलेंद्र पांडे जी, नागेंद्र सिंह बाबा जी, राजू सिंह पूर्व प्रधान सोनौली, पप्पू सिंह प्रधान सिलौटी, रज्जन बाबा बेलसर पूर्व प्रधान, अनिल पांडे जी पूर्व प्रधान घाचा, अतुल मिश्रा जी प्रधान दिलोई, राजेश पांडे जी प्रधान पूरेडाल, हिमांशु सिंह पूरे बरौली, कन्हैया लाल मिश्रा पूर्व प्रधान बरौली, पंकज सिंह सिसई, गनी मोहम्मद प्रधान जफरापुर, यशवंत सिंह पूर्व प्रधान सिमरी, माता प्रसाद शुक्ला प्रधान न्यावा, अजीत सिंह गुरु जी पूर्व प्रमुख भी हैं, रामशेखर मिश्रा जी प्रधान भिखारीपुर कला, दिनेश पाठक जी प्रधान नकौनी, धीरेन्द्र सिंह सोनौली फौजी, सुरजीत सिंह अली, और एक सूचना है इस विद्यालय से, ये जगदम्बा शरण सिंह कौन थे बता सकते हैं आप? कोई बच्चा बता सकता है जिनके नाम पर विद्यालय ये कौन थे बता सकता है? मेरे पिताजी स्वर्गीय जगदम्बा शरण सिंह से इस विद्यालय से अब तक आर्मी और पुलिस में जो छात्र अपनी जगह बना चुके हैं, विशेष करके आर्मी में इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करके इस ग्राउंड को ठीक कराने में प्रमुख जी का भी सहयोग है। इस ग्राउंड से अब तक जो सेना में जा चुके हैं राम नारायण पांडे जी, अवनीश पांडे जी, प्रभात पांडे जी, राम विशाल पांडे जी, अखिलेश पांडे जी, रतन सिंह जी, कुणाल सिंह जी, संजय सिंह, अभय सिंह, शेरू, राजन चौहान, बीरेन्द्र चौहान कमांडो है, इस समय मोहित सिंह कमांडो है, गौतम पांडे, संजय शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, अमित उपाध्याय, शैलेंद्र सिंह, सत्यम मिश्रा, अतुल पांडे, अमन हजारी प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद ओझा, पुनीत दुबे, सूरज भारती, ऋतु सिंह, अनूप उपाध्याय, 27 लड़के पिछले दिनों में यहां से आर्मी में गए, 27 इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करके, और 4 लड़के अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुए हैं, हर्षित सिंह, अंकित पाठक, वीरेंद्र, अनुज पांडे। मैं इनके उत्तम भविष्य की कल्पना करता हूं, कामना करता हूं। हाँ, विनय सिंह दलसर, महान सिंह पूर्व प्रधान नैरी, रितेश सिंह पूर्व प्रधान परसला, त्रिवी नारायण शुक्ला जी डिक्सिर, रणधीर सिंह बदलेपुर, संतोष दुबे परसदा, संतोष मिश्रा कृषिया कला, डॉक्टर राघव राम तिवारी लहुआ टेपरा, बब्बू ओझा प्रधान माधवपुर। एक गाना लगाओ तो अपना लगाए तो। विष्णु प्रताप नारायण सिंह जी भाजपा नेता, राघोराम तिवारी जी प्रधान परसदा, संदीप तिवारी जी प्रधान नियावा, संदीप तिवारी जी नियावा, अमित सिंह प्रधान सिमरी कला। और मैं एक गीत आज आपको सुनवाना चाहता हूं, पाड़े जी लगाइए, तुझे सूरज कहूं या चंदा। इस गीत को जरा ध्यान से सुनिएगा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हो गया?
थाम के तेरी मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम बच्चों, ये गीत मैंने जानबूझ करके आपको सुनवाया है, क्योंकि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति की यही कल्पना होती है कि हमारा बेटा और हमारी बेटी, उसको वो राजा के रूप में देखता है। एक कल्पना है राजा की। अरे भाई बातचीत बंद। क्या है भाई, क्या है, क्या परेशानी है? थोड़ा बढ़ जाओ। तो आप सब लोग जानते हैं कि मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। ये नारा मैंने इसलिए दिया था कि हमारे विद्यार्थी जीवन में जब हम साक्षरता की, बहुत तेज मत करो बेटा, बहुत तेज मत करो, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पीछे से जो जिला था उसका नाम था जालौन, और सेकंड जो जिला था उसका नाम था बहराइच, और जो तीसरे नंबर पर पीछे था उसका नाम था गोंडा। और तब मैंने अनुभव किया और एक नारा दिया, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा। तब से लेकर के आज तक मैं इस प्रयास को कर रहा हूं। और दूसरे, इस बार मैंने बेलसर ब्लॉक से यह कार्यक्रम शुरू किया।
पीछे आवाज चुप करा हुआ है, पीछे पीछे जो लोग बात कर रहे हैं उनसे कह दो वहां बैठ करके बात कर ले। जो बात कर रहे हो पीछे जाकर के वहां कमरे में बैठ के बात कर ले। और ये प्रयास मैंने शुरू किया, आज कई वर्ष हो चुके हैं और परिणाम भी अच्छे आए हैं। आज हमें इस बात का गर्व है कि आज गोंडा जनपद के, बहराइच के, बलरामपुर के, श्रावस्ती के जो हमारी मेधा शक्ति बढ़ी है, और आज कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें हमारे यहां के विद्यार्थी सफल ना हो रहे हो, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे मेडिकल की परीक्षा हो। इस समय हम कम से कम गर्व से ये कह सकते हैं कि चाहे हमारा बहराइच जनपद हो, और चाहे हमारा गोंडा जनपद हो, चाहे बलरामपुर जनपद हो, चाहे श्रावस्ती, जो कभी पीछे से फर्स्ट आता था, आज पीछे से फर्स्ट नहीं आता है, आज बीच में तो जरूर है। अगर एकदम आगे नहीं है तो बीच में तो जरूर है। मिश्रा जी कुछ इशारा क्यों ना, हाँ भूल ना जाओ, उससे श्रेष्ठ मिल जाते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि इसके लिए जरूरी है कि हम जानें, हम यानी आप, और हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते। अफसोस तो यह है कि कभी हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम हैं कौन। दुनिया में 1,84,84 लाख प्रकार के जीव हैं, मैं अपने भाषणों में अक्सर बोलता हूं। उसमें से हम एक हैं, यानी मनुष्य। और आसमान पर भी मनुष्य का कब्जा है, समुद्र पर भी मनुष्य का ही कब्जा है, और यहां भी मनुष्य का ही कब्जा है। यानी दुनिया की सबसे कीमती, अनमोल अगर कोई जीव है तो हम हैं, यानी आप। और इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल होता है, चाहे सामने बैठे हुए हो, चाहे बाएं खड़े हुए हो, और चाहे हमारे मंच पर बैठे हो, सबसे पहला सवाल होता है हमारा, हम हैं कौन। तो मेरे बच्चों, एक कविता मैं अक्सर पढ़ता हूं, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो हम खाने पीने और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आए हैं, ये काम तो जानवर भी करता है, हम आए हैं। तो अगर ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें बना करके भेजा है, तो हम केवल खाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए और एक दिन मर जाने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं। आप अपने कपड़े को देखो, अपने जूता चप्पल को देखो। आज भी आप जब घर से चले होंगे तो आपके माता पिता ने कुछ न कुछ नाश्ता करा करके भेजा होगा, क्योंकि वो आपसे उम्मीद रखते हैं। वो अपने को कठिनाई में डालकर आपकी जरूरत को इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी उससे बेहतर हो। जो तकलीफ उन्होंने सही है, वो जरूरत पड़ लेगी तो और भी सह लेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि आप वो तकलीफ सहें। इसीलिए आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं, आप सफल होते हैं, तो केवल एक पीढ़ी नहीं बदलती है, कम से कम 3 पीढ़ी बदलती है। जैसे मैंने अभी पूछा, किस विद्यालय का क्या नाम है,
तो कुछ लोगों ने बताया या हमने बताया इस विद्यालय का नाम स्वर्गीय जगदम्बा शरण सिंह के नाम पर है, यानी वो मेरे पिताजी थे। अगर मैं कामयाब न हुआ होता तो आज विद्यालय जगदम्बा शरण सिंह के नाम से न होता। मिश्रा जी, और कम से कम 3 पीढ़ी बदलती है। तो मेरे बच्चों, हम ये कहना चाहते हैं, यही कहने के लिए हम बार बार बुलाते हैं, हम बार बार आपको बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं। ये मौका पलट करके नहीं आएगा, ये मौका पलट करके नहीं आएगा। आज आप वही हैं जो आप सोचे थे, अब कल आप वही होंगे जो सोचेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, सोचना प्रारंभ करो, अपने आप से बात करना शुरू करो। हम कौन हैं, आप कौन हो, ये सोचना प्रारंभ करो। ज्यादा नहीं, ये 15 मिनट का समय निकालो, 15 मिनट का। मेरे बच्चों, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कथावाचक नहीं हूं, और मैं पैसे के लिए कथा कर भी नहीं रहा हूं। लेकिन जो कुछ मैंने सीखा है, जहां जहां मुझे ठोकर लगी है, जहां जहां मैंने चोट खाई है, मैं चाहता हूं कि मेरे गोंडा के नौजवानों को कम से कम वह चोट न लगे जो चोट मुझे लगी। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं। जैसे भाई मंजू सिंह ने कहा कि लोग राजनीति ना, राजनीति चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हर डाला जाऊं, चाह नहीं प्रेमी के सिर पर चढ़ू भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस बन में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना है जिस पर जाए जी रहे। मेरा एक सपना है, और मेरा सपना राजनीति नहीं है, मेरा सपना तुम हो, मेरा सपना तुम हो। मैं चाहता हूं कि मेरे गोंडा के छात्र और छात्राएं, नौजवान, युवा कहीं भी जाएं तो अपनी छाप छोड़ दें। गोंडा का नाम सुनते ही दूसरे लोग हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। इतनी सम्मान की जिंदगी मैं आपको देखना चाहता हूं, और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, थम ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये कविता आज मुझे गर्व है, जितना ज्यादा दिनकर जी की ये कविता हमारे गोंडा के नौजवानों को याद है, देश में किसी भी जिले के नौजवानों को ये कविता नहीं याद है। इस कविता को लेकर के प्रेरणा लेने का काम करते हैं। और इसलिए मेरे बच्चों, हम कहते हैं कि अपने आप से बात करो और नकली जिंदगी मत जियो, असली जिंदगी जियो। गरीब है आप, मैं कहता हूं कि आप गरीब परिवार में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है। ए बेटा, ध्यान से सुनो, उधर मत देखने, क्या जरूरत थी बेटा। आप गरीब परिवार में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, याद रखना। आप गरीब परिवार में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है। आगे अगर आप गरीब रहेंगे तो सब आपकी गलती है, दूसरे की गलती नहीं। विद्यार्थी जीवन यानी तैयारी का जीवन। हनुमान चालीसा में कथा आती है, हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपत विमल जस सोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरो क्लेश विकार।
मेरे बच्चों, मैंने कहा गुरु कौन? जो हम गलत रास्ते पर जा रहे हो रास्ते पर ला दे। वो कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई पत्रकार भी हो सकता है, कोई रिक्शा चालक भी हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है। जो भटकने से बचा ले वही गुरु, जो भटकने से बचा ले वही गुरु। सन 1976 में मैं भटक रहा था, असमंजस की स्थिति थी। जो असमंजस को दूर कर दे कि फैजाबाद में पढ़ूं या गोरखपुर पढ़ूं, ज्यादा चाहने वाले थे गोरखपुर पढ़ो। और उसी समय गंगा यादव आते हैं, ये शायद हाई स्कूल पास भी नहीं होंगे, क्या हो सकता है हो, लेकिन इन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप अपने घर जाइए, क्योंकि 5 साल 6 साल अगर आपने खराब कर दिया तो आपके इलाके में कोई जान पहचान नहीं होगी और यहां का जान पहचान आपके काम नहीं आएगा। ये भी कहा था इन्होंने, यहां का जान पहचान आपके काम नहीं आएगा। और इनकी बात मैंने मान ली और सीधे रात में बस पर बैठा और साकेत महाविद्यालय में आकर के मैंने अपना नाम लिखा लिया। तो गुरु कौन? जो भटकने से बचाते हैं। और भटकने की संभावना ज्यादा कब? अब जैसे जो 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, भटक जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो भटके, वो भटकेंगे तो केवल अपना खराब करेंगे। लेकिन अगर आप भटकोगे तो केवल अपना नहीं खराब करोगे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, इस सपने को भी तोड़ोगे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरे बाप भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। ये सपना तोड़ोगे। और याद रखना, आज आप पुत्र हो, आप पुत्री हो। कुछ दिन के बाद ये परिस्थिति बदलेगी, आप पिता होंगे, आप माता होंगी, तो फिर ये सवाल आपके सामने उठेगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, विद्यार्थी जीवन यानी तैयारी का जीवन, श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुल सुधार। ए मेरे बच्चों, सारी लड़ाई मन की है, मन की। वो स्वामी जी ने भी कहा है, निज मन मुकुल सुधार। सारी लड़ाई हमारी मन से है। अगर हमने अपने मन को अपना गुलाम बना लिया, अपने मन को अपने हिसाब से चलना सिखा दिया, ये मन जो है तो हमारा गुलाम, लेकिन ये हमारा मालिक बन करके बैठा है। निज मन मुकुर सुधार। इसलिए पहली जंग कहां से शुरू होती है? मन से शुरू होती है, मन से। सुबह जब आप उठते हैं, दिल में इच्छा होती है कि चलो पढ़ाई कर लें, तो ये मन कहता है थोड़ी देर बाद। ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। अगर हमारी इच्छा होती है एक्सरसाइज कर ले, ये कहता है आज शरीर में बहुत दर्द है, आज नहीं। ये कहता है। आज सुबह मुझसे कहा इसने कि बहुत दर्द है, आज मुझसे कहा। ये रोज होता है मेरे बच्चों, रोज 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 आदमी का संघर्ष। पहला संघर्ष आदमी का अपने मन से होता है, सबका होता है, सबका। ये नहीं इन्हीं का नहीं होता है, ये सबका संघर्ष होता है। मेरा भी रोज होता है। क्या होता है, कैसे होता है? आज ये कर ले, तो इसे ये कहता है आज नहीं कल से। तो पहली जंग कहां शुरू होती है? निज मन मुकुर सुधार। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस
बस हो गया भजन। बस एक जन्म केवल मन, इस मन को अपने अनुसार चलाना सीखो। ये कहता है आज नहीं पढ़ना है तो इनसे कहो नहीं, वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आपने कह दिया कि आज नहीं कल से पढ़ना है तो मैं अभी से पढ़ूंगी। तो जानते हो ये मन केवल विरोधी नहीं है, पहले तो एक बार भटकाता है, पहले तो ये मन आपको एक बार भटकाता है, और जब छूट जाओगे तो यह मन आपको सपोर्ट भी करता है, यानी मन दुश्मन भी है और मन दोस्त भी है। मिश्रा जी कतरा सिखाते हैं, सुने कतरा मत कर जाते। ध्यान से मेरे बच्चों, ये मन भटकाता भी है और दोस्त भी बन जाता है। जैसे इस समय हम बोल रहे हैं मन, ये हम चेतन मन से बोल रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आज के जाने के बाद जिसके पास मोबाइल है तो जरा मन के बारे में पढ़ना। एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है, और अचेतन मन की ताकत मन से 100 गुना ज्यादा होती है। अचेतन मन की ताकत मन से 100 गुना ज्यादा होती है, 100 गुना, समझे? तो जो आज हम यह बोल रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं, ये बोल कौन रहा है? चेतन मन बोल रहा है। ये बोल कौन रहा है? चेतन मन बोल रहा है। और सुन कौन रहा है? चेतन मन सुन रहा है। लेकिन बोलने के लिए विषय, जो पुरानी यादें निकल करके आ रही है, वो अचेतन मन से आ रहा है। बचती है टपोरी उतना जी कतरा के तू सब अपने बजाय नीक लगे तो अचेतन मन से आती है, चेतन मन से। और जैसे आज का ये घटनाक्रम, ये मंच पर कौन कौन लोग बैठे, कैसा दृश्य था, ये आपके अचेतन मन में जा रहा है। और 10 साल बाद भी अगर कोई यहां की चर्चा करेगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हां गए थे, नेताजी आए थे, मन के बारे में बात किए थे। तो मेरे बच्चों, ये सारा खेल मन का है और हर व्यक्ति की जंग सुबह सुबह अपने मन से होती है। विजय बहादुर तिवारी जी, हर मन की होती है, हर आदमी की होती है। बस इसी को कंट्रोल में लाना है। ये कैसे कंट्रोल में आएगा? दृढ़ इच्छा शक्ति। जो ठान लिया वो ठान लिया है। कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठंठोर फैलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठान लिया तो ठान लिया। मेरे बच्चों, मैं किसी बड़े आदमी के परिवार में नहीं पैदा हुआ, मैं भी कम बेसी आपकी जो परिस्थिति है वहीं पैदा हुआ। कोई चांद का खिलौना लेकर के नहीं पैदा हुआ हूं। आज तक जो यहां पर पहुंचा हूं, कभी टुकड़ी साइकिल से चलता था, कभी साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर, दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर, संकल्प के दम पर आज हेलीकॉप्टर से चलता हूं। आप भी चल सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। लेकिन मेरे बच्चों,
उसके लिए आपको विद्यार्थी जीवन को एकदम ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा। बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरऊ कलेश विकार। जैसे एक कलाकार जब कोई मूर्ति बनाता है तो उसमें दूर खड़े होकर के जाकर के देखता है कहीं कोई कमी तो नहीं है और फिर ठीक करता है। मेरे बच्चों, मुझे रोज 10 मिनट 15 मिनट अपनी कमी को ढूंढना है, अपनी गलत आदतों को ढूंढना है, अपने मन पर विजय पाना है। फिर देखना जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन ये काम एक रोज का नहीं है, एक रोज का नहीं है, ये रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ेगा। 24 घंटे में केवल 15 मिनट अपनी कमजोरी को तलाशो, अपनी कमी को तलाशो। जो सफल हैं, जो आगे निकल गए हैं, उनके अंदर विशेष गुण क्या था उसको तलाशो। अपने अंदर अपनी कमी को तलाशो। मेरे बच्चों, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं। जिनको आगे जाना होता है वो अपने अंदर कमी को ढूंढते हैं और उस कमी को निकाल फेंकते हैं। इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरऊ कलेश विकार। ये कलेश विकार क्या है? कलेश विकार क्या है? हनुमान जी की केवल एक चौपाई ही जीने के लिए काफी है। श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के चरणों में प्रणाम करके, विश्वास करके निज मन मुकुट सुधार। हमें अपने मन को जीतना है, अपने मन को सुधारना है और बल बुद्धि विद्या देहु मैं बल अर्जित करना है, बुद्धि अर्जित करना है। ए लड़के, एक खिसकड़ा क्यों उधर? बल बुद्धि विद्या देहु मैं। चलो चलो बैठो। बल बुद्धि विद्या देहु मैं। हमें बल अर्जित करना है। बल अर्जित करने का समय भी यही है। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल। 24 साल के बाद ढलान आ जाएगी। आप चाहोगे तब भी बल अर्जित नहीं कर पाओगे। बल अर्जित करने का सबसे बढ़िया समय 16 साल से लेकर के 14 साल से लेकर के 24 साल तक बल अर्जित करना है। और बल आएगा तो बुद्धि अपने आप आ जाएगी, और बल और बुद्धि होगा तो विद्या अपने आप आ जाएगी। लेकिन बल आए कहां से? गाय पालने में हमको शर्म है। दूध हमारे घर में होता है। हम समझते हैं गांव में किसान परिवार में अगर सबसे ज्यादा आसानी से कोई चीज पैदा किया जा सकता है, बच्चों को दिया जा सकता है, तो दूध है। हम किसी के प्रचारक नहीं है, किसी के आलोचक भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आपके घर में गाय नहीं है तो अपने माता पिता को बाध्य करो कि गाय लाएं, और आप खुद सेवा करो। जितना दिन आप इधर उधर की बातचीत में निकाल देते हो, उतनी देर में आप एक गाय की सेवा कर सकते हो। ये मंजू सिंह तिवारी जी, सब अजीत सिंह, गुड्डू, सब मेरे गवाह हैं। मैं साकेत पढ़ने जाता था पहले 6 बजे क्या 5 बजे समझो, गाय और भैंस नदी पार करके चराने ले जाता था, और 9 बजे लौट करके आता था। गाय भैंस बांध दी जाती थी और फिर मैं रबड़ी लेकर पढ़ने जाता था। कथा सुनाऊंगी तो लंबी हो जाएगी। मेरे बच्चों, आज भी आप देखते होंगे, मैं कहीं से हफ्ता बाद, 10 दिन के बाद कभी भी आता हूं, अपने नाती के पास नहीं जाता, अपने घर नहीं जाता, अपने मंदिर भी नहीं जाता।
सबसे पहले मैं गाय के पास जाता हूं, सबसे पहले मैं भैंस के पास जाता हूं। गाय भैंस के पास इसलिए भी जाता हूं, केवल अपने लिए नहीं जाता हूं कि हमारे बेलसर के बच्चे, गोंडा के बच्चे, बलरामपुर के बच्चे, श्रावस्ती के बच्चे, बहराइच के बच्चे ये देख सके कि हमारा नेता, जिसको हम ब्रजभूषण सिंह कहते हैं और जिस पर कुछ लोग गर्व भी करते हैं, सब न करें, लेकिन इस देवीपाटन मंडल की धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ब्रजभूषण सिंह पर गर्व करते हैं। और इसलिए भी मैं जाता हूं कि तुमको ये संदेश जाए कि हमारे नेता चाचा जब गाय लगे जा सकत है तो हम क्यों नहीं जा सकते। हमारे नेताजी जब गाय के पास जा सकते हैं, हमारे नेताजी जब भैंस के पास जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। जैसे मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, मेरे बच्चों में एक्सरसाइज केवल अपने लिए नहीं करता हूं, एक्सरसाइज तुम्हारे लिए करता हूं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाए, मेरा नेता एक्सरसाइज कर सकता है तो हम क्यों नहीं एक्सरसाइज कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों, नकली जिंदगी मत जियो, असली जिंदगी जियो। नकली जिंदगी मत जियो, असली जिंदगी जियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मन पर विजय पाना है। मन, ये इधर जाना चाहते हैं तो इसको इधर ले चलो। मैं हमेशा कहता हूं, लक्ष्य तय करो, रास्ता जाना कहां है। अब जैसे लखनऊ में कहीं आपको जाना है तो आप लखनऊ किसी चौराहे पर पहुंचेंगे तो कुछ बोर्ड वोर्ड देखेंगे, कुछ रास्ता उसका देखेंगे, तब तो वहां पहुंचेंगे। अगर आप रास्ता नहीं जानते हैं तो लखनऊ में भी एक से एक ही साल भटकते रहिए, आप अपने चाहने वाले के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि चाहने वाले के पास पहुंचने के लिए रास्ता मालूम होना चाहिए, और तब आपको रास्ता बताने वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, आप सभी को जाना कहां है, कम से कम ये पता होना चाहिए। बनना क्या है, जाना कहां है कौन काम ऐसा जग में सगे आदमी के मग में ठमठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाऊ कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये मोबाइल में बहुत कुछ आता है। अगर कथा सुनना है तो प्रेमानंद जी की सुनो, कथा सुनना है तो रितेश्वर महाराज की सुनो, कथा सुनना है तो विद्यासागर की सुनो। ऐसा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उससे बहुत अच्छा बोलते हैं लोग, उससे बहुत अच्छा लोग बोलते हैं। कभी कभी इन महापुरुषों का सुन लिया करो, ये आपको भटकने से बचाएंगे। हमने भी आपको इसलिए बुलाया है कि आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ये प्रथम स्थान, इंटर आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल कुछ और है। इसलिए अपने मंजिल को देखो। बनने का समय भी यही है, भटकने का समय भी यही है। यही बनने का समय है, यही भटकने का समय है। और इसलिए मेरे बच्चों, तू दूसरा का नाम लगा दो, एक तो सुनाओ यार, पाड़े कौन वाला है? हाँ चलो लगाओ। आज हमने नई स्टाइल बनाया है भजन की, बीच बीच में गाना सुनाते रहे आपको। समझौता का मुझसे कर ले, जिंदगी में गम भी मिलते, तो थोड़ा हम भी रेस्ट कर ले। चलिए बजवा दो भैया, इसरा की पकाने का बने दिया आपको यार। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
गमों से कर लो समझौता, गमों से कर लो। हम भी मिलते हैं, घर आते ही रहते हैं। फिर भी खिलते हैं, समझौता गमों से कर ले, समझौता गमों से कर ले। अच्छा गाना है, जब सुनना हो तो ये सुना करो। होंगे उजाले, मत गिरना गिरने वाले। समझौता गमों से कर लो। गाइए। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, हो समझौता गमों से कर ले, गमों से कर ले। कभी से होती आई, जिसने ना ठोकर खाई। सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। पाई हो भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई हो, समझौता गमों से कर लो, गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, तो ये गीत आपने सुना? बस। तो समझौता गमों से कर ले, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। तो ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। तो इसलिए मेरे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और सकल पदार्थ यह जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। तो मेरे बच्चों, बोलने को तो मैं, आप सब जानते हैं कि घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, अगर सुनना ही है तो अच्छे गीत सुनो, सुनना ही है तो अच्छे गीत सुनो, सुनना ही है तो अच्छे संत,
तो बोलते हैं उसको सुनो। तो अच्छी किताब, अच्छे गीत, अच्छी संगत, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। और मन, और ये मान लो कर्म तो कर, हेलो, फिर आ गया बिना कर्म किए फुर्सत नहीं है मेरे बच्चों। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के फुर्सत नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करें कि आगे हमारे कर्म पर आने वाली पीढ़ी को भी गर्व हो और हमको भी गर्व हो। तो मेरे बच्चों, कहा कम समझना ज्यादा। आज चूंकि मेरी शुरुआत है तो कहा कम समझना ज्यादा। जो मैं नहीं कह पाया वो किसी अच्छी किताब में ढूंढ लेना। जो मैं नहीं कह पाया किसी अच्छे गुरु के वाणी में ढूंढ लेना। जो मैं नहीं समझा पाया किसी अच्छे दोस्त से मिलकर के समझ लेना। दोस्ती करो, सफल लोगों के साथ करो। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, सफल लोगों के साथ दोस्ती करो, असफल लोगों के साथ दोस्ती मत करो। असफल लोग आपको भटकाएंगे, सफल लोग आपको रास्ता बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः और एक बात और, 8 जनवरी को हमारा एक जन्मदिन का कार्यक्रम होता है। इस बार मैं जिनका भाषण सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ और जिनको मैंने गुरु मान लिया, एक है रितेश्वर महाराज जी, संत सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। तो उनकी एक कथा मैं नंदिनी नगर में करवाऊंगा और संभवतः तारीख होगी 2 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक। लेकिन मैं चाहता हूं उस कथा में 50,000 नौजवान रहे रोज। मैंने एक दिन गुरु से कहा कि गुरु जी, इन बूढ़े पेड़ों में पानी डालने से क्या फायदा? तो हम सब लोग बूढ़े पेड़ हैं। तो बड़े जोर से हंसे, कहे बेटा कहना क्या चाहते हो? हमने कहा गुरुजी, आज जो हम लोगों को आप समझा रहे हैं बूढ़े पेड़ हैं, हमारे समझने से क्या होगा? और इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, एक कथा हमारे नंदनी के नौजवानों के लिए कह दीजिए, विद्यार्थियों के लिए कह दीजिए। वो कथा करते नहीं क्योंकि वो पैसा नहीं लेते। कथा करते हैं प्रेम से करेंगे, भाव से करेंगे। मैंने उनसे हाथ जोड़ा कि गुरुजी, नंदिनी नगर में एक कथा कही है और मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि नंदिनी नगर के माध्यम से पूरे देश का नौजवान उस कथा को सुनेगा। ऐसी डिजिटल व्यवस्था की जाएगी। और इसलिए हम चाहते हैं जो बच्चे, वैसे तो रोज आप आ सकते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि एक रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। और रजिस्ट्रेशन क्या होगा? जो बच्चे 7 दिन रह सके। लड़कियां अपने माताजी को ला सकती हैं, अपने बहन को ला सकती हैं, लड़के अपने पापा को ला सकते हैं, दोस्त को ला सकते हैं। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन होगा वो 6 दिन के लिए होगा। यानी आपको वहीं रहना है, खाना है, केवल आपको कथा सुनना है। और जिससे, क्योंकि मैंने कहा, गुरु जी को वचन दिया है कि 50,000 नौजवान रहेगा कथा में।
तो ये रोज आने जाने से 50,000 नहीं पूरा हो जाएगा। इसलिए चाहता हूं कि एक इमरजेंसी सेना हमारे पास कम से कम 15-20 हजार की हो, जब नंदिनी नगर में ही बैठी हो, जब गुरु जी का मूड हो तब गुरु जी शुरू हो जाए। और 15-20 हजार जब बैठी रहेगी तो 15-20 हजार अपने आप आ जाएगी। वो तो आपके इस नेता में क्षमता है कि नहीं है? अभी हरियाणा में देखा, अभी हरियाणा गए थे, देखा है? देखो चरखी दादरी गए थे, पता कर लेना चरखी दादरी को। मीडिया वाले सतर्क मत हो। तो इसलिए जो बच्चे और आप लोग भी उस कथा में सबको भाग लेना है, सबको अपने गांव से लाना है। और विशेष करके तुलसीपुर विक्की भैया, टोप सिंह, आप लोग अपने यहाँ के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। तो लड़कियों को एक जगह रखा जाएगा, लड़कों को एक जगह रखा जाएगा, और सबके रहने की, खाने की, सब कुछ व्यवस्था नंदिनी नगर में होगी। और 24 घंटा मैं भी उपलब्ध रहूंगा। केवल कथा और भेंट और फोटो सेशन ये सब चलता है। और इसलिए अभी हमारे लोग सारे विद्यालयों में भी संपर्क करेंगे। हम देवी पाटन मंडल और फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, यानी 6 जिलों को हमने टारगेट किया है कि हर विद्यालय, क्योंकि ये करीब का मामला है, हर विद्यालय, हर गांव। लेकिन मेरी इच्छा है कि उस कथा को यूथ सुने, यानी इंटर वाले सुने, हाई स्कूल वाले सुने, बीए वाले सुने। और व्यवस्था भी ऐसा बनाऊंगा, एक तरफ लड़कियां बैठेंगी, एक तरफ लड़के बैठेंगे, और हम बूढ़े लोग किनारे किनारे बैठेंगे। तो कितने लोग हैं जो कथा सुनना चाहेंगे? शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हमें 50,000 रोज चाहिए, 50,000 रोज चाहिए। चाहे रोज आओ और चाहे रुको, जो रुकना चाहते हो रुको। उनका रजिस्ट्रेशन होगा, विधिवत सिस्टम बनाया जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इच्छा है कि 10-15 हजार की सेना अपने पास हमेशा पड़ी हो। 10-15 हजार जब पड़े रहेंगे तो कुछ आप लोग लेकर के चले आएंगे। और 7 दिन उसी नंदिनी नगर में रहा जाएगा, सरजू स्नान किया जाएगा, जाड़ा है, स्विमिंग पूल में भी नहाया जाएगा, सब व्यवस्था होगी। और शाम को कोई एक कार्यक्रम और रख देंगे, चटकीला भी, कोई भजन वजन। तो मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिल करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसी बहाने मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, इसी बहाने मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता था, अपने सहयोगियों से मिलना चाहता था। आज ये मेरा पहला कार्यक्रम है, 3 महीने कम से कम लगातार ये चलेगा। पूरे मंडल में प्रत्येक ब्लॉक में मैं जाऊंगा, बच्चों से मिलूंगा, उनके गार्जियन से मिलूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। ये मिलने जुलने का भी कार्यक्रम है। इसी बहाने आप हमसे मिले, हम आपसे मिले, और हो सकता है मेरी कोई कही बात अगर आपके काम आ जाएगी तो आपके जीवन में हम हमेशा भर, जिंदगी भर के लिए आ जाएंगे। जब भी आप अपनी सफलता की चर्चा करेंगे, अब जैसे मैंने गंगा पहलवान की चर्चा की, इन्होंने मुझे सीख दिया, मैंने इनका कहा माना, आज यहां हूं। ऐसे आज आपको अगर कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ प्राप्त होगा, तो समझो आपकी जिंदगी में हम जुड़ जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आए हुए सभी मंचासीन, सभी पत्रकार बंधु, सभी अध्यापक और सभी बच्चों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी से प्रोग्राम बना लेना, और जिनके पास मोबाइल है, रितेश्वर महाराज की कथा रोज आती है, जरा उनका सुना करो। प्रेमानंद जी का सुना करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बोलते हैं। उनकी जो सीख है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए है। तो मेरे बच्चों, विद्यार्थी जीवन, तैयारी का जीवन, सतर्क रहने का जीवन, संभल कर चलने का जीवन, एक एक मिनट का हिसाब बना करके चलने का जीवन। दुनिया में हर किसी व्यक्ति को 24 घंटा ही मिलता है, 25 घंटे का दिन किसी के लिए नहीं होता। लेकिन जो लोग अपना एक तरीका बना लेते हैं, कार्यक्रम बना लेते हैं, उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बोलो बजरंगबली की, बोलो बेलसर के विद्यार्थियों की, इनके माता पिता की बहुत बहुत धन्यवाद।